आतंकवाद का खात्मा करने वाले अमेरिका पर किसने कर दिया आतंकी हमला? क्या लादेन जैसी कार्रवाई फिर करेगा अमेरिका? क्या है प्लान, जानेंगे विस्तार से। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाराष्ट्र की राजनीति के महामास्टरमाइंड शरद पवार का पावर गेम तो खत्म हो गया, लेकिन अब उद्धव गुट के साथ कौन सा बड़ा गेम हो गया, चर्चा इस पर भी होगी। और संभल में वफ का सबूत देने वाले ओवैसी के सभी प्रमाणों को किसने सिरे से नकार दिया, ये भी जानेंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। अमेरिका पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमलों से थर्रा गया है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क स्थित एक नाइट क्लब में भीषण गोलीबारी के साथ कम से कम 11 लोगों की मौत की खबर है, जबकि काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया। इसके पहले अमेरिका में नए साल का जश्न मन रहा था, तभी न्यू ऑरलियंस में आतंकी हमले ने नए साल के जश्न को बेरौनक कर दिया। इस हमले ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। टेक्सास का रहने वाला शमशुद्दीन जब्बार, जो तेज स्पीड से पिकअप ट्रक से भीड़ को कुचलता हुआ चला गया, जो आईएसआईएस का समर्थक बताया जा रहा है, क्योंकि एफबीआई को उसकी कार से आईएसआईएस का झंडा और कुछ विस्फोटक सामग्री भी मिली है। इस हमले में 15 लोग मारे गए और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना के बाद पुलिस ने जब्बार को भी मार गिराया। इस पूरी घटना पर एफबीआई ने कहा है कि हमें पहले तो ये घटना एक्सीडेंट लगी, लेकिन जांच के बाद पता चला कि इसमें आईएसआईएस का हाथ है। यानी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही अमेरिका में आईएसआई की एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा सबसे बड़ा हमला ट्रंप के होटल के बाहर लॉस वेगास में हुआ, जिसने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और आईएसआईएस की नाराजगी के सभी पॉइंट्स आपस में कनेक्ट कर दिए। हमलों का सिलसिला यहाँ भी नहीं थमा, बल्कि नए साल के पहले दिन अमेरिका के होनोलुलु में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और यहाँ भी लगभग 20 लोग घायल हुए। अब न्यूयॉर्क में चौथी बड़ी घटना भी हुई है। ऐसे में इन हमलों ने कहीं न कहीं अमेरिका को प्रोवोक करने का काम किया है, लेकिन अब तक इस पूरे हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का एक भी बयान नहीं आया। आपको बता दें, जिस तरह लादेन और सीआईए का कहीं न कहीं कनेक्शन निकल कर ही आता है, ठीक उसी तरह जिस आतंकी ने न्यू ऑरलियंस में लोगों पर स्पीड से कार चढ़ाई, जो पूर्व में अमेरिकी वायुसेना में शामिल था, अब देखना होगा कि क्या अमेरिका एक बार फिर इस हमले का बदला उसी तरह लेगा जिस तरह उसने लादेन को उसके ही घर में घुसकर निपटाया था। जहां एक तरफ अमेरिका इस समय थर्राया हुआ है, ठीक उसी तरह इस वक्त उद्धव गुट वाली शिवसेना भी थर्राई हुई है। महाराष्ट्र की सियासत में राउत की कंबल कुटाई की खबरें तेजी से आ रही हैं, लेकिन एक तरफ ये खबर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल मच चुकी है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वो कहते हैं ना कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। पहले नाम गया, फिर पहचान गई, सिंबल गया और फिर सरकार भी चली गई। यानी उद्धव ठाकरे सीधे अर्श से फर्श पर जा पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे अब मुंबई में सियासत की जमीन तलाशते फिर रहे हैं। बीएमसी चुनाव के लिए भी शिवसेना यूबीटी ने तैयारी तेज कर दी थी। यहां तक कि 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक एक बड़ी बैठक होने वाली थी। दूसरी तरफ पुणे में उनकी ही पार्टी की मुश्किलें खड़ी हो गई।
दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पुणे में शिवसेना यूबीटी के 5 बड़े नेता बीजेपी में शामिल होते दिखे। जब यह खबर आई, उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई। इस घटना को देख महाराष्ट्र की राजनीति और गेम्स ऑफ थ्रोन में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। वहां भी सत्ता की लड़ाई थी और यहां भी सिर्फ सत्ता पर सट्टेबाजी चल रही थी। पहले महाविकास अघाड़ी पर भरोसा करके उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सरकार बनाने चले थे, लेकिन करारी हार मिलने के बाद बीएमसी के चुनाव ही उन्हें संजीवनी दे सकते थे। ऐसे में 5 बड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल होना उद्धव को 440 का झटका दे गया। दरअसल पुणे नगर निगम में 10 नगर सेवक उद्धव ठाकरे गुट के थे। आपको बता दें, शिवसेना के बंटवारे के बाद नाना भंगीरे शिंदे गुट में शामिल हुए, तो वहीं विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए यरवडा से अविनाश साल्वे कांग्रेस जा पहुंचे। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट के पास मात्र 8 नगर सेवक ही बचे थे। अब इनमें से 5 नगर सेवक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो कि उद्धव ठाकरे की सेना के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। उद्धव ठाकरे के जो 5 पार्षद बीजेपी में जा रहे हैं, उनके नाम हैं विशाल धनवाड़े, पल्लवी जावले, प्राची अलहट, संगीता तोसर और बाला ओसवाल। इधर इस खबर के बाद शिवसेना यूबीटी ने की अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो नगर सेवक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए बीजेपी में जाने का समय आ गया है, क्योंकि उन्होंने पार्षद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाली। खैर, खबर तो यह है कि आने वाली 5 जनवरी को ये सभी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो महानगर पालिका चुनाव से पहले पुणे में उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके बाद सियासी चर्चा चल पड़ी है कि महाराष्ट्र में उद्धव सेना चुनाव मैदान में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ती दिख रही है। मतलब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए जो बिसात बिछाई गई, वहां फिलहाल दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। इसे विधानसभा चुनाव में हार का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। पुणे में पार्टी के दिशाहीन होने को लेकर नेता नाराज हैं और अब उन्हें अपने भविष्य बीजेपी में ही सुरक्षित दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभल में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो शांति का माहौल कायम किया है, वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। इनमें ऐसे नेताओं की फहरिस्त ज्यादा लंबी है जो मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करते हैं, उनके शुभचिंतक बनते हैं। जैसे बिजली के बिल में उलझे संभल सांसद बर्क, जिन्होंने खुद के 0 बिल पर पूरा संभल खुदवा दिया। वो संभल के मुसलमानों को भड़काने का काम करते रहे। ऐसे ही हैदराबाद के भाईजान की एंट्री अब संभल में हो गई है, जिसे वक्त के कीड़े ने काट लिया है। आपको बता दें, संभल की जामा मस्जिद से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि पुलिस चौकी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनवाई जा रही है। इस बयान ने सियासत के गलियारों से लेकर सांप्रदायिकता के बाजार तक माहौल गरमा दिया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा है कि संभल की जामा मस्जिद के पास यूपी पुलिस ने जो चौकी बनाई है, वो वक्फ की जमीन है। आप भी सुनिए। But you are having a communal mindset and you are strengthening that communal mindset by creating a suspicion that no, these Muslims areas have to be monitored by CCTV, by police outposts. But what about the killings of those 5 innocent Muslims? Who's responsible for that? So this creation of police outposts is nothing but strengthening suspicion among the Muslims, creating an hate atmosphere of Muslims. That is what unfortunately the Uttar Pradesh BJP government is doing, which I condemn it. यही नहीं, उन्होंने संभल पुलिस को कानून का पाठ पढ़ाने की भी कोशिश की और कहा कि पुलिस चौकी का निर्माण प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने जमीन से संबंधित कुछ दस्तावेज भी पोस्ट किए। पुलिस चौकी के निर्माण वाली जगह पर उठ रहे सवालों के बीच संभल जिले के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने ओवैसी के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। जिलाधिकारी पेंसिया ने कहा है कि चौकी का निर्माण पूरी तरह से नियमों के अनुसार किया जा रहा है। पुलिस चौकी के संबंध में हमारे पास 2 अधिवक्ता आए थे और जिन्हें इससे संबंधित कुछ दस्तावेज हमें सौंपे। परीक्षणों में दोनों ही दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है। राजेंद्र पेंसिया ने यह भी कहा कि अभी तक जो भी कार्रवाई की जा रही है वो नियम के अनुसार ही की जा रही है। चौकी का निर्माण भी नियम के अनुसार ही किया जा रहा है। आजादी के बाद से आजाद भूमि के और नगर पालिका की संपत्ति के रूप में ये दर्ज है, जिसके दस्तावेज भी उनके पास मौजूद है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी दस्तावेज लेकर आता है तो हम उसका भी परीक्षण करेंगे। फिलहाल पूरे संभल में बाबा के बुलडोजर के साथ साथ सीओ अनुज चौधरी के डर से माहौल शांत है, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा।
जिसको लेकर पहले तो ये इन भोले भाले लोगों के फर्जी ठेकेदार बनते हैं और जैसे ही हिंसा भड़कती है वैसे ही अपनी राजनीति की रोटियां सेकने लग जाते हैं। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।